बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या एक प्रेम कहानी के एक तरफा अंत का नतीजा है। शादी का प्रस्ताव, तीखी बहस, कई अफेयर और अंधाधुंध गुस्सा, यही सब कुछ था इस खौफनाक वारदात की वजह। श्रद्धा वालकर और महालक्ष्मी की हत्या के तरीके में हैरान करने वाली समानता देखने को मिली। पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने श्रद्धा हत्याकांड से प्रेरणा ली होगी। पुलिस का मानना है कि उसने सोशल मीडिया पर दिल्ली वाली वारदात से जुड़ी वीडियो देखी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के बाद महालक्ष्मी के शव को 18 दिनों तक फ्रिज में रखा गया था। आरोप है कि मुक्ति रंजन रॉय ने पहले शव के 59 टुकड़े किए और फिर उसे फ्रिज में भर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मुक्ति रंजन रॉय बेंगलुरु से फरार हो गया। मुक्ति रंजन पूरी रात महालक्ष्मी की डेड बॉडी के पास बैठा रहा। मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी कथित तौर पर लगभग 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा था। सूत्रों की माने तो उनके बीच अक्सर बहस और मारपीट होती रहती थी और कई बार तो उनके बीच का झगड़ा उनके घर के बाहर गली तक पहुंच जाता था। एक अधिकारी ने बताया कि मलेश्वर पुलिस स्टेशन में उनके झगड़े के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई गई थी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई थी। वहीं 3 सितंबर की उस रात मुक्ति रंजन रॉय कथित तौर पर महालक्ष्मी के घर आया था। एक बार फिर उन दोनों के बीच बहस हुई क्योंकि महालक्ष्मी उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। महालक्ष्मी पहले ही हेमंत से शादी कर चुकी थी और उस शादी से उनकी एक छोटी बेटी भी थी। सितंबर 2023 में दोनों अलग हो गए थे। दरअसल हेमंत को शक था कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के एक आदमी के साथ अफेयर है। हेमंत ने पुलिस को दिए अपने बयान में अशरफ को ही उनके अलग होने की वजह बताया था। मुक्ति रंजन रॉय को महालक्ष्मी की पहली शादी के बारे में पता था। उसे भी शक था कि महालक्ष्मी के दूसरे लोगों के साथ भी संबंध है। इसी वजह से मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी से शादी करने से इनकार कर दिया था। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे पर दोनों में अक्सर बहस होती रहती थी। मुक्ति रंजन रॉय ने एक बार महालक्ष्मी के फोन पर दूसरे मर्दों की तस्वीरें देख ली थी और वो इस बात से नाराज था। अधिकारी ने बताया कि उसने अपने छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय से महालक्ष्मी के गुस्सैल बर्ताव और उनके मोबाइल में मिली तस्वीरों के बारे में बात की थी। स्मृति रंजन रॉय बेंगलुरु में रहते हैं। अतिरिक्त कमिश्नर पश्चिम सतीश कुमार ने भी न्यूज़ 18 से बताया कि मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने पुलिस को बताया है कि हत्या के बाद मुक्ति ने उनसे संपर्क भी किया था। पुलिस उनके बयान को विस्तार से दर्ज कर रही है। कुमार ने यह भी कहा कि हम सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। उनके बयान से वही बातें सामने आ रही हैं जो आरोपी ने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी काफी गुस्सैल थी और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की शिकायत स्थानीय पुलिस में दर्ज थी। ऐसा ही एक मामला उनके अलग रह रहे पति हेमंत ने नेल मंगला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने बताया कि हेमंत ने शिकायत में कहा था कि बहस के दौरान महालक्ष्मी ने उन्हें काट लिया था और पैसे की मांग की थी। पुलिस की जांच से यह भी पता चला है कि हत्या 3 और 4 सितंबर के बीच हुई थी। उस दुखद रात को कहासुनी के बाद मुक्ति रंजन रॉय ने कथित तौर पर अपना आपा खो दिया। मारपीट के बाद महालक्ष्मी की मौत हो गई। इसके बाद गुस्से में मुक्ति रंजन कथित तौर पर रात भर शव के पास बैठा रहा और उसे ठिकाने लगाने के तरीके सोचता रहा। पुलिस को शक है कि इस दौरान उसने शव को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में वीडियो देखा होगा। मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े करने के लिए चाकू खरीदा था। हत्या की अगली सुबह 4 सितंबर को सुबह 11 बजे सीसीटीवी फुटेज में मुक्ति रंजन रॉय मलेश्वर के एक बर्तन की दुकान में जाते हुए और एक चाकू खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि हमारे पास आरोपी के दुकान में घुसने की फुटेज है। बाद में सबूतों से पता चला कि आरोपी ने एक चीज फेंक दी थी जो बाद में चाकू का कवर निकला। जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद कातिल मुक्ति रंजन ने अपना फोन बंद कर दिया और फरार हो गया। उसका छोटा भाई स्मृति रंजन जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हिब्बो गौडी में रहता है, उसने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसका नंबर बंद पाया। कुछ ही दिनों बाद जब कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने अपना फोन वापस चालू किया तो उसने स्मृति रंजन से पूछा कि आखिर वो कहाँ था। एक जांच अधिकारी ने बताया कि तब मुक्ति रंजन रॉय ने अपने भाई को बताया कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। उसने उसे तुरंत उस कमरे को खाली करने के लिए कहा जहां वो रह रहा था। उसने बताया कि वो महालक्ष्मी के साथ उसके बर्ताव से बहुत परेशान था। उसने अपने भाई से उसकी लगातार
होने वाली लड़ाई और उसके हिंसक व्यवहार के बारे में भी शिकायत की थी। उसने बताया कि इसी वजह से उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। कातिल मुक्ति रंजन ने अपने भाई को इलाके से भाग जाने को कहा। उसने उसे आगाह किया कि पुलिस उसके पीछे भी आएगी। छोटे भाई स्मृति रंजन ने पुलिस को बताया कि मुक्ति रंजन ने हत्या की बात कबूलने के बाद उससे पैसे भी उधार लिए थे। उसने बताया था कि वो पुलिस से बचने के लिए अपने गांव जा रहा था। पुलिस ने मुक्ति रंजन के मोबाइल को पश्चिम बंगाल में ट्रेस किया, हालांकि फोन बंद था। तकनीकी विश्लेषण के बाद ये पाया गया कि मुक्ति रंजन का नंबर ओडिशा में सक्रिय था। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करने और उसे पकड़ने के लिए 3 टीमें भेजी। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल शेखर एचटी ने कहा, तकनीकी डेटा, वैज्ञानिक विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज से हमें इस मामले में मुख्य संदिग्ध को ट्रैक करने में मदद मिली। बेंगलुरु में रहने वाले मुक्ति रंजन के भाई से पूछताछ के आधार पर हमने पाया कि मुक्ति रंजन ने उसके सामने हत्या करना कबूल किया था। इसके अलावा मुक्ति रंजन ने अपने सुसाइड नोट में महालक्ष्मी की हत्या करने की बात कबूली थी, जो उसके शरीर के पास मिला था। हम अपनी टीमों और ओडिशा में अपने समकक्षों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी जांच जारी रखेंगे। 25 सितंबर को मुक्ति रंजन रॉय ने खुदकुशी कर ली। वो अपने घर के पास ओडिशा के भद्रक में एक पेड़ से लटका मिला। पता चला है कि उसने बालासोर में एक दोस्त से दोपहिया वाहन के लिए मदद मांगी, साथ ही वादा किया था कि वो उस दिन बाद में वाहन वापस कर देगा। अपने हाथों से लिखे सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या करने की बात कबूली। ओडिशा में पुलिस सूत्रों के अनुसार कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने ओडिशा में लिखे नोट में लिखा, मैंने किया, मैंने उसे मार डाला, मैं उससे तंग आ चुका था। उसके लगातार झगड़े और पैसे की मांग बहुत परेशान कर गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महालक्ष्मी की हत्या क्यों की गई होगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राप। धन्यवाद।